हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस न्यू वीडियो। और आज के अपने इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं कॉमनवेल्थ गेम 2022 राष्ट्रीय खेल मंडल। हाल ही में अभी राष्ट्रीय खेल मंडल समारोह संपन्न हुआ है और इस वीडियो में हम उसी से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक्स बन सकते हैं उसी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ताकि इस टॉपिक से रिलेटेड यदि करंट अफेयर्स रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है तो आप लोग उसे ईजिली अटेम्प्ट कर सकते हैं। और यदि चैनल पे पहली बार है तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, उसे प्रेस करना ना भूलें। इससे होगा क्या कि मेरे आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। चलते हैं अपने वीडियो की ओर। राष्ट्रीय खेल मंडल के बारे में पहले देखते हैं कि ये होता क्या चीज़ है। राष्ट्रीय खेल मंडल या कॉमनवेल्थ गेम एक अंतर्राष्ट्रीय बहुखेल प्रतियोगिता होती है। मतलब यह एक प्रकार की खेल प्रतियोगिता होती है और जिसमें राष्ट्रमंडल देश के एथलीट शामिल होते हैं। मतलब राष्ट्रमंडल देश बोले तो जो भी इस राष्ट्रमंडल खेल में सम्मिलित देश है वे सभी कॉमनवेल्थ गेम में जो भी सम्मिलित देश होते हैं वो इसमें उन देशों के एथलीट जो होते हैं इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। यह आयोजन जो पहली बार इसका आयोजन किया गया था तो वो किया गया था 1930 में और इसे अब हर 4 सालों में आयोजित किया जाता है। राष्ट्रमंडल खेल की बात करें तो ये 1930 से 1950 तक एम्पायर गेम्स के नाम से जाना जाता रहा है। और वहीं बात की जाए 1954 से 1966 तक तो इसे ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से जाना जाता है। और यही बात करें तो तीसरी बार इसका एक बार और नाम परिवर्तित हुआ है, जिस जो 1970 से 1974 तक इसे ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम से नाम से जाना जाता रहा है। मतलब लगभग बात की जाए तो 3 बार इसका नाम परिवर्तन हुआ है और इसका अब नाम जो रखा गया है वो कॉमनवेल्थ गेम्स रखा गया है, जिसे हम राष्ट्रीय खेल मंडल भी कहते हैं। विकलांग एथलीट को उनकी राष्ट्रीय टीमों के पूर्ण सदस्यों के रूप में पहली बार मान्यता देने के कारण राष्ट्रमंडल खेलों को पहली पूर्ण रूप से समावेशी अंतर्राष्ट्रीय बहु खेल प्रतियोगिता भी माना गया तथा यह दुनिया का पहला बहु खेल कार्यक्रम है जो महिलाओं पुरुषों के पदकों की घटनाओं की समान संख्या को शामिल करता है। और हाल ही में 2008 मतलब हाल ही में 2022 में इसका आयोजन किया गया है। इससे पहले जब ये आयोजित हुआ था तो ये 2018 में आयोजित हुआ था। आप इस बार का जो था राष्ट्रीय खेल मंडल कॉमनवेल्थ गेम उसका आयोजन किया गया था बर्मिंघम में, जो कि इंग्लैंड में स्थित है। और आगे चलते हैं। राष्ट्रमंडल खेल का सबसे पुराना नाम है जो है ब्रिटिश एम्पायर खेल जो है राष्ट्रमंडल खेल का सबसे पुराना ब्रिटिश एम्पायर गेम्स है। चलिए देखते हैं बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करते हैं। तो बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स के उद्घाटन समारोह में पीवी सिंधु को भारतीय दल का ध्वजावाहक बनाया गया था। वहीं सिंधु को ये मौका नीरज चोपड़ा की चोटिल होने और राष्ट्रमंडल खेलों से अपना नाम वापस लेने के बाद मिला था। मतलब अगर बात की जाए तो इस बार नीरज चोपड़ा जो थे वो चोटिल हो गए थे। इस वजह से बर्मिंघम के कॉमनवेल्थ गेम में जो समारोह में जो कि एक ध्वजावाहक का एक होता है, मतलब एक समारोह टाइप में होता है अगर बात की जाए तो उसमें पीवी सिंधु को भारत का ध्वजावाहक बनाया गया था। आप लोग यहाँ इमेज में देख सकते हैं, यह है पीवी सिंधु। मेडल टेनिस की बात कर लेते हैं कि जो अभी हाल ही में 2022 में राष्ट्रीय खेल कॉमनवेल्थ गेम जो कि संपन्न हुआ है उसमें सबसे पहले स्थान पे कौन रहा है। तो अगर बात की जाए तो पहले स्थान पर पोजीशन पहली बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया जो रहा है सबसे पहले स्थान पर रहा है, जहां उसने 67 गोल्ड मेडल, 57 सिल्वर और 54 ब्रॉन्ज जीते। बात की जाए तो टोटल 178 मेडल इसने जीते हैं और रहा है प्रथम स्थान पर। दूसरे स्थान पर की बात की जाए तो इंग्लैंड रहा है। इंग्लैंड ने 56 गोल्ड मेडल, 64 सिल्वर और 53 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। अगर बात की जाए तो 173 मेडल इसने जीते हैं। वही बात की जाए सबसे ज़्यादा गोल्ड ऑस्ट्रेलिया और सबसे ज़्यादा सिल्वर की बात की जाए तो वो है इंग्लैंड। बात करते हैं तीसरे नंबर पर कनाडा रहा है जिसने 26 गोल्ड मेडल जीता है और 32 जीते हैं सिल्वर, 34 ब्रॉन्ज। टोटल इसने जीते हैं मेडल की बात की जाए तो वो टोटल 92 मेडल को जीता है। वहीं इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया ने 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज जीते हैं। टोटल इसने 61 गोल्ड मेडल जीते हैं। न्यूजीलैंड रहा है 5वें स्थान पर, 20 गोल्ड, 12 सिल्वर, 17 ब्रॉन्ज के साथ 49 मेडल्स को इसने प्राप्त किए हैं और रहा है 5वें स्थान पर। अब बात कर लेते हैं भारत के कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने गोल्ड मेडल जो जीते हैं उसकी लिस्ट देख लेते हैं। मीराबाई चानू ने गोल्ड मेडल जीता है वेट लिफ्टिंग 49 किलोग्राम, 49 किलोग्राम पे इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। सेकंड पर है हमारे जेरेमी लाल रिंगा
नाम थोड़ा बोलने में अटपटा है, जेरेमी लाल निरुंगा ने जीता है गोल्ड मेडल। और इन्होंने वेट लिफ्टिंग की है 67 केजी की। बात करते हैं तीसरे नंबर पर, तो अंचिता सेवली रही हैं, गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है वेट लिफ्टिंग 73 किलोग्राम। वहीं बात की जाए वुमेन्स टीम में गोल्ड मेडल लॉन बॉल्स, और पुरुष टीम में गोल्ड मेडल जीता है टेबल टेनिस में लॉन बॉल। सुधीर गोल्ड मेडल जीता है पैरा पावर लिफ्टिंग में। वही बात की जाए बजरंग पुनिया ने गोल्ड मेडल जीता है कुश्ती में। बात करते हैं 8वें गोल्ड मेडलिस्ट का साक्षी मलिक, जो कि गोल्ड मेडल जीता है कुश्ती में, और टोटल इन्होंने 62 किलोग्राम का जो ये कुश्ती थी उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। बात करते हैं अपने अगले खिलाड़ी की, तो दीपक पुनिया गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने, और कुश्ती की कैसे 56 किलोग्राम के इस कंपटीशन में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। रवि कुमार दाहिया की बात की जाए तो रवि कुमार दाहिया ने गोल्ड मेडल कुश्ती 57 किलोग्राम पे जीता है। बात करते हैं 11वीं, विनेश फोगाट ने गोल्ड मेडल कुश्ती 53 किलोग्राम पे जीता है। वहीं नवीन कुमार की बात करें तो गोल्ड मेडल जीता है कुश्ती 74 किलोग्राम। भाविना पटेल की बात की जाए तो गोल्ड मेडल पैरा टेबल टेनिस में। नीतू घंगस की बात की जाए तो गोल्ड मेडल बॉक्सिंग में। 15वें नंबर पे अमित पंघल जिन्होंने गोल्ड मेडल बॉक्सिंग में। और एल्डहॉस पॉल की बात है गोल्ड मेडल ट्रिपल जंप में, और निखात जरीन की गोल्ड मेडल बॉक्सिंग में। 18वें नंबर पर रहे हैं अंचत और सृजा अकुला गोल्ड मेडल टेबल टेनिस। पीवी सिंधु गोल्ड मेडल बैडमिंटन। लक्ष्य सेन गोल्ड मेडल की बात की जाए तो बैडमिंटन पर, और सात्विक और चिराग गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने बैडमिंटन में। अंचत सरल कमल की बात की जाए तो इन्हें टेबल टेनिस में गोल्ड मेडल जीता है। तो ये लिस्ट रही है हमारे गोल्ड मेडलिस्ट की, जिन्होंने 22 हमारे गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, उनके नाम तथा उसने किस पर गोल्ड मेडल प्राप्त किया है वो हमने देखा। आगे देखते हैं कॉमनवेल्थ में सिल्वर मेडल जीतने वालों की लिस्ट को देखते हैं। सिल्वर मेडल जो प्राप्त करने वाले थे टोटल 16 लोग थे, उनके नाम देखते हैं। संकेत महादेव सिल्वर मेडल वेट लिफ्टिंग 55 किलोग्राम। बिंदिया रानी देवी सिल्वर मेडल वेट लिफ्टिंग 55 किलोग्राम। सुशीला देवी की बात की जाए तो सिल्वर मेडल जूडो 48 किलोग्राम। विकास ठाकुर सिल्वर गोल्ड मेडल वेट लिफ्टिंग 96 किलोग्राम। मिक्स्ड टीम सिल्वर मेडल बैडमिंटन, और तुलिका मान की बात करें सिल्वर मेडल जूडो में। मुरली श्रीशंकर की सिल्वर मेडल लॉन्ग जंप में। अंशु मलिक की बात की जाए तो सिल्वर मेडल कुश्ती 57 किलोग्राम की प्रतियोगिता में। बात करते हैं 9वां है हमारी प्रियंका गोस्वामी सिल्वर मेडल 10 किलोमीटर वॉक पर, और अविनाश साबले ने सिल्वर मेडल जीता है स्टीप चेज में। और पुरुष टीम सिल्वर मेडल लॉन टेनिस, मतलब लॉन टेनिस में पुरुष टीम ने जीता है सिल्वर मेडल। वहीं अब्दुल्ला अबुक्कर की बात की जाए सिल्वर मेडल जीता है ट्रिपल जंप में। अंचत और जी साथियानान सिल्वर मेडल टेबल टेनिस में। सागर अहवलावत की बात की जाए सिल्वर मेडल बॉक्सिंग में। महिला टीम की बात की जाए क्रिकेट में सिल्वर मेडल जीता है इन्होंने। और भारतीय पुरुष टीम की बात की जाए तो सिल्वर मेडल हॉकी पे जीता है। तो ये रहे हमारे 16 एथलीट्स जिन्होंने सिल्वर मेडल जीते, उनके नाम और किस स्पोर्ट से वो रिलेटेड थे। बात करते हैं आगे हम अपने कहाँ से पदक जीतने वालों की। ब्राउंज मेडल में जो तो गुरुराज ब्राउंज मेडल जीता है किस पे, वेट लिफ्टिंग से। विजय कुमार ने जीता है जूडो 60 किलोग्राम की प्रतियोगिता में। हरजिंदर कौर ने जीता है वेट लिफ्टिंग 71 किलोग्राम में। लवप्रीत सिंह ने जीता है वेट लिफ्टिंग 109 किलोग्राम में ब्राउन मेडल। सौरभ घोषाल की बात की जाए तो स्क्वॉश में जीता है। और गुरकीरत सिंह की बात की जाए तो वेट लिफ्टिंग 109 प्लस किलोग्राम। तेजस्विनी शंकर ने हाई जंप में ब्राउन मेडल। वहीं दिव्या काकरान की बात की जाए तो कुश्ती 68 किलोग्राम। मोहिता ग्रेवाल की बात की जाए तो कुश्ती 125 किलोग्राम। और जैस्मिन लैम्बोरिया की बात की जाए तो बॉक्सिंग में इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। पूजा गहलोत की बात की जाए तो इन्होंने कुश्ती 50 किलोग्राम पर जीता है। पूजा सिहाग कुश्ती 50 किलोग्राम। मोहम्मद हुसामुद्दीन की बात की जाए बॉक्सिंग में इन्होंने भी जीता है ब्रॉन्ज मेडल। दीपक नेहरा की बात की जाए तो कुश्ती 97 किलोग्राम। और सोनल बेन की बात की जाए तो पैरा टेबल टेनिस पे इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। बात करते हैं आगे अपने 16वें खिलाड़ी की। रोहित टोकस थे बॉक्सिंग में। 17वां है हमारा भारतीय महिला टीम हॉकी ने जीता है ब्राउन मेडल। और संदीप कुमार की बात की जाए 10 किलोमीटर पैदल वॉक पर ब्राउन मेडल। अन्नू रानी की बात की जाए तो जेवलिन थ्रो पर जीता है। सौरभ और दीपिका पल्लीकल बात की जाए स्क्वॉश की। और किदाम्बी श्रीकांत की बात की बैडमिंटन पर ब्राउन मेडल। गायत्री और त्रिशा जॉली की बात की बैडमिंटन।
और जी सातियान की बात की जाए तो टेबल टेनिस पर जीता है। ये हमारे टोटल 23 रहे खिलाड़ी जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो आप लोग इस वीडियो पे जो तीनों प्ले लिस्ट रही हैं उन्हें अच्छे से याद रखें, क्योंकि क्वेश्चन जो बनेगी इन्हीं में से बनेगी, कौन सा खिलाड़ी ने कौन सा मेडल जीता है या तो फिर खिलाड़ी किससे संबंधित रहे हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनने के बहुत ही मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं इससे अपकमिंग एग्जामिनेशन में। आगे बात करते हैं, भारत को कॉमनवेल्थ गेम 2022 में सबसे ज़्यादा मेडल कुश्ती में जीता है, रेसलिंग में सबसे ज़्यादा उसने जीते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स से संबंधित कुछ हम लोग देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो पहला 1942 से 1946 ईस्वी में कॉमनवेल्थ गेम द्वितीय विश्व युद्ध के कारण नहीं खेला गया था। वहीं बात की जाए कॉमनवेल्थ गेम्स में कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और नागालैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स 6 ऐसे देश हैं जिन्होंने हर बार कॉमनवेल्थ गेम्स में भाग लिया है। वहीं 2018 के लिए क्विंट बैटन रिले द्वारा इतिहास का सबसे अधिक दूरी लगभग 23,000 किलोमीटर तय की थी। वहीं बात की जाए केवल ऑकलैंड और एडिनबर्ग ने एक ऐसे अधिक बार कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट किया है। ऑकलैंड ने 1950 से 1990 में इस प्रतियोगिता को होस्ट किया है और एडिनबर्ग ने 1970 से 1900 और 1986 में, सॉरी सी नहीं था यहाँ पर और है, 1946 में इस प्रतियोगिता को होस्ट किया है। अब बात की जाए तो भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स में चौथे नंबर पर आता है, क्योंकि अब तक कुल 181 गोल्ड मेडल जीते हैं। इसके बाद आगे देख लेते हैं, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का सबसे पहला गोल्ड मेडल मिल्खा सिंह ने जीता था और जॉर्ज पंचम के सत्ता में उन्होंने फेस्टिवल ऑफ एम्पायर का आयोजन सन 1911 में किया था। इसी फेस्टिवल को देखकर कॉमनवेल्थ गेम्स खेलना का विचार किया गया था। अगला हमारा पॉइंट है 2010 में जब कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन भारत के दिल्ली शहर में हुआ था तो भारत ने कुल 101 मेडल जीते थे और इस प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर हासिल किया था। बात करते हैं तीसरा पॉइंट है कॉमनवेल्थ गेम्स में 20 खेलों से ज़्यादा खेल आयोजित नहीं किए जा सकते हैं। वहीं बात की जाए कॉमनवेल्थ गेम्स में और केवल युवा ही नहीं बल्कि कई वृद्ध खिलाड़ी भी खेलते हैं। 1990 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया की एक 60 वर्ष के एथलीट ने लॉन गेंदबाजी में स्वर्ण पदक हासिल किया था। वही बात की जाए 1930 में कॉमनवेल्थ गेम्स को चलाने के लिए लगभग $35,000 खर्च हुए थे, जिसमें कि सभी खर्च शामिल थे। 2006 में इस खेल की लागत लगभग $30 करोड़ थी, जबकि इसमें सुविधाओं से संबंधित लागत शामिल नहीं थी। 2018 का कॉमनवेल्थ गेम्स जो कि ऑस्ट्रेलिया में गोल्ड कोस्ट में खेला गया था, अब तक का यह सबसे बड़ा कॉमनवेल्थ गेम्स था, क्योंकि इसमें लगभग 4,500 एथलीट ने 19 अलग अलग खेलों में भाग लिया था और 275 स्पर्धा की थी। बात की जाए 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में खेला गया और यह शहर पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट कर रहा था। 2022 में पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स में महिला क्रिकेट टीम शामिल हुई थी। तो जितने भी कॉमनवेल्थ करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक बन सकते थे वो हमने इसमें डिस्कस किया है। यदि आप लोग चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि इस वीडियो को आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।